बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर तो आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, न्यू जॉब्स आई हुई हैं केपीके में। केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आप लोगों ने KPPSC लिख लेना है। इसके बाद ये वेबसाइट आपके पास शो हो जाएगी। इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे वैसे फ़ीस जमा करवाने का उन लोगों ने फ्रंट पे जो है ना मेथड दिया हुआ कि कैसे आप लोगों ने जो है जैज़ कैश से फ़ीस जमा करवाने का तरीका या इजी पैसा, ये दोनों मेथड मतलब ये बहुत अच्छे मेथड है कि ऑनलाइन आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है वो अगर आपके पास अकाउंट में है इजी पैसा में तो यहाँ बाज़ार से आप लोग इजी पैसा पे ट्रांसफ़र करवा के अपने अकाउंट से ही आप लोग पे कर सकते हैं या किसी भी जगह से जाके फ़ीस इनकी पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये एडवर्टीज़मेंट, ये जो एडवर्टीज़मेंट आई है उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं इसमें तकरीबन वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो मतलब जिसमें ज़्यादा पोस्ट हैं। जो एक दो पोस्ट हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो जस्ट ओवरव्यू करते जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन दरख्वास्तें आखिरी तारीख के शाम 5 बजे दफ्तरी औकात कार तक वसूल की जाएंगी। शाम 5 बजे के बाद कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी, लिहाजा आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ है कि ये जितनी भी जॉब्स हैं इसमें सिर्फ जो लोग KPK के हैं, जिनका डोमिसाइल KPK खैबर पख्तूनख्वा का है, वही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कमीशन है KPPSC। एक है PPSC, वो पंजाब के लिए है, KPPSC खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें जस्ट KPK वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है, एक्सक्लूडिंग सर्विस चार्जेस अप टू ऑफिशियल टाइमिंग ऑफ क्लोजिंग डेट एंड गेट ट्रांजैक्शन ID थ्रू SMS। और ट्रांजैक्शन ID वगैरह वो आपको बाय SMS रिसीव हो जाएगी, वो आपने अपने पास सेव रख लेनी है। कल को आपके जब इंटरव्यू टाइम कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप लोग वो रिकॉर्ड के तौर पे उनको दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिसर्च ऑफिसर है एग्रीकल्चर में, मिनॉरिटी कोटा, और इसमें सेकंड क्लास MSc और BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। और इसमें मिनिमम एज 21 से 32 साल है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्केल इसका बेसिक पे स्केल 17 है। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर लाइफस्टॉक, ये सीट एक ही है, मैं जैसे जस्ट एक का बता दिया क्योंकि अब जो है जो एक सीट है वो बस ओवरव्यू देते जाएंगे ताकि जो है ना एग्जैक्ट पोस्टों की तरफ आ जाए। नेक्स्ट है मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन पाक स्टडी, मिनॉरिटी कोटा, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन मास्टर डिग्री ऑफ 4 years, मतलब यहाँ मास्टर डिग्री हो या 4 year डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, B.Ed होना चाहिए या M.Ed, ये भी ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। इसमें 2 सीट है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये स्कूल में है 17 स्केल की। SS जिसको कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो सीट होती है ना SS की, ये वो सीट्स है। फिर फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आ गई, इसमें जो है वो फिज़िक्स की है सीट, सेम जो है ना रिक्वायरमेंट है, एज भी उतनी है, सारा कुछ वही, डिपार्टमेंट भी वही है, सीट एक है और यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मेल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, सारा कुछ सेम है, 3 सीटें हैं। ये रिक्वायरमेंट वही होगी, जस्ट इसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, मास्टर उसी में हो जाएगा और आप अप्लाई उसी सब्जेक्ट में कर सकेंगे। उसके बाद है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सेम रिक्वायरमेंट 21, मिनिमम एज और मैक्सिमम 35 एज होनी चाहिए, बेसिक पे स्केल 17 और मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट हैं ये। देन आ गई सब डिविजनल
वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, इसकी टोटल 13 सीट है। इसको जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। मेल हैविंग एमएससी, जो है मेल है उनकी एमएससी होनी चाहिए, इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। या 4 ईयर डिग्री इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मास्टर डिग्री 4 ईयर डिग्री इन द वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड। ये जो 2-3 चीज़ें बताई गई है ना सब्जेक्ट, ये इसी में डिग्री होनी चाहिए, इनके अलावा आप लोगों की डिग्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। फिर इसमें 13 सीट है, इसमें 13 में पोस्ट फॉर जनरल कोटा 3 टू मेरिट, 2 टू जोन 1 2 3, ये इनके जोन है, तो ये जोन के हिसाब से इनकी पोस्ट है। दैन ये एक ही सीट है प्रोफेसर इन बायोकेमिस्ट्री, इसमें एमबीबीएस वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज जो है 40 से 50 साल, इसमें एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली रिक्वायर होगा ना। इसी तरह प्रोफेसर इन अनाटोमी, ये भी 40 से 50, बहुत मेल एंड फीमेल, इसमें भी जो है एमबीबीएस वाले आ जाएंगे और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह आ जाएगा। ये भी एमबीबीएस के लिए प्रोफेसर, और ये भी एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस वाले लोग जो है वो रेयर होते हैं, कम होते हैं, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। और वैसे भी सीट इनकी 1-1 2-2 ही हैं, इनका 20 स्केल है जी। और इसका माइक्रोबायोलॉजी, इसका जो है 19 स्केल है, इसमें भी मेल एंड फीमेल 35 to 45 एज। और सर्जरी, इसमें भी एमबीबीएस वाले, और इसमें 19 ग्रेड है और सीट 1 है, 35 to 45 एज। आगे फिर ये भी इसी तरह एमबीबीएस की है सीट, ये मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए मैं जस्ट उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ जिसमें मोस्टली मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकें और जो डिग्रीज मैक्सिमम लोगों के पास होती है। ये एमबीबीएस से रिलेटेड है, ये जो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं ना सीट्स। फिजियोलॉजी, ये भी एमबीबीएस से रिलेटेड है। आगे लाइब्रेरियन आ गई, एमएससी इन लाइब्रेरी में एमएससी होनी चाहिए, एक सीट है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एज जो है 21 से 32 साल तक का ड्यूरेशन, इनके दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में ये सीट है। देन पीएचसी टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें जो है एटलीस्ट 2nd डिवीज़न और क्लास बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट टेक्नोलॉजी फ्राम, ये इससे रेलिवेंट जो आपकी डिग्री होनी चाहिए। 18 से 32 साल एज है, 17 स्केल हेल्थ डिपार्टमेंट में है। ये टोटल 4 सीट है, 1 ईच टू मेरिट जोन, ये जोन 1 2 3 ये ऐसे जोन है इनके, उसी हिसाब से ये सीट दी गई है। उसके बाद मेल लेक्चरर, आगे ये जो है ना जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये बेसिकली सीट्स है। मेल आगे लेक्चरर इन कॉमर्स, तो कॉमर्स में टोटल जो है 18 सीट है मेल लेक्चरर के लिए। इसमें 2nd क्लास मास्टर डिग्री बीबीए ऑनर्स बीएस 4 इयर्स आर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड ही आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए। जनरल कोटा है, इसमें डिसेबल कोटा है, मिनॉरिटी कोटा है, अकलीती भी है, और इसमें जो है डिसेबल पर्सन जो मजदूर अफराद हैं उनके लिए भी कोटा है। मिनिमम एज इसमें 21 से 35 साल है, मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन है, इसमें मेरिट पे 4 सीट हैं कॉमर्स के लिए, जोन 1 2 जोन 2 सीट हैं, जोन 3 3 सीट हैं, जोन 4 जो है 2, जोन 5 2 है। डिसेबल के लिए 1 सीट है जो मजदूर अफराद के लिए, और जो मिनॉरिटी है जो गैर मुस्लिम है उनके लिए 2 सीट है। मेल लेक्चरर उर्दू, इसमें टोटल सीट 7 है। उर्दू में एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन बीबीए ऑनर्स बीएस 4 इयर्स आर इक्वलेंट डिग्री, ये भी सेम रिक्वायरमेंट है इसकी भी। इसमें जोन मेरिट पे 1 है, जोन 2 में 1 है, जोन 3 1 सीट, जोन 4 1 सीट है, जोन 5 1 सीट, डिसेबल 1, मिनॉरिटी 1, टोटल 7। मेल लेक्चरर इस्लामियात, इसमें भी एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री और बीबीए, ये जो है ना ये इसमें आर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि अगर इस्लामियात है तो इस्लामियात में मास्टर इस्लामियत में ही होना चाहिए,
तो ये आप किसी से कंफर्म कर लीजिए। वैसे टोटल जो है 5 सीट है, मेरिट 1 है, जोन 2 1 सीट, जोन 3 1 सीट, जोन 4 1 सीट, जोन 5 1 सीट है। पाक स्टडी में भी इसी तरह सेम ही रिक्वायरमेंट है, टोटल सीट 5 है, जोन मेरिट 2 जोन इसमें जो है जोन 2 में 1 है, जोन 3 में 1, जोन पावर में 1 सीट है। नेक्स्ट आ गया मेल लेक्चरर इंग्लिश, टोटल 6 सीट है, सेम ही रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ये आप लोग वैसे KPPSC की हेल्पलाइन पे आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो मेरे ख्याल से मास्टर जो है वो उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। BBA ऑनर्स और एलिमेंट क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो आप लोगों की अगर इंग्लिश है तो आई थिंक सो इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए। तो ये आप लोग जो है ना इनसे कंसर्न कर लें कि KPPSC की वेबसाइट पे जो इनका ऑफिशियल नंबर है उनसे या मेल करके कि सर ये इस तरह से जो है इसके बारे में थोड़ी क्यूरी जो है कंफर्म कर लें आप लोग। ऑनली मेल अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट 1 जोन 2 1 है, जोन 3 1 है, डिसेबल 1, मिनॉरिटी 2, टोटल 6 सीट है। कंप्यूटर साइंस है, टोटल 5 सीट है। फिर इसी तरह से इसका भी इन लोगों ने स्पेसिफिकेशन बताई हुई है सीट की। जोन 3 1 है, जोन 4 1 है, मिनॉरिटी गैर मुस्लिम के लिए 2 सीट्स हैं। देन आ गया जी मैथ, 2 सीट ओनली, जोन 2 और मिनॉरिटी गैर मुस्लिम के लिए 1 सीट है। उसके बाद स्टैटिस्टिक आ गया, 2 सीट ओनली, 1 जोन 5 और 1 मिनॉरिटी। नेक्स्ट जो है मेल लेक्चरर इकोनॉमिक्स आ गई, इसकी टोटल 2 सीट है, मिनॉरिटी 1 और जोन 5 में 1 सीट है। आगे फीमेल लेक्चरर आ गए, इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं इस्लामियात में, इसमें रिक्वायरमेंट सेम है। उसके बाद 1 सीट है वो जोन 2 में है। फीमेल लेक्चरर पाक स्टडी सेम रिक्वायरमेंट, ओनली 1 सीट मेरिट पे, फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते, फीमेल ओनली। देन आ गई मैथ, 1 सीट मेरिट पे ही है, सेम रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा। मास्टर डिग्री आगे उर्दू में 1 सीट ओनली फीमेल के लिए। मेल लाइब्रेरियन आ गई, टोटल 10 सीट है। इसमें सेकंड क्लास और मास्टर, ये इसमें लाइब्रेरी में आप लोगों का मास्टर होना चाहिए, 10 सीट टोटल है। और ये नीचे कैटेगराइज इनको किया हुआ है, हायर एजुकेशन में ये भी सीट है। फिर मेल, ये भी मेल लाइब्रेरियन है, 9 सीट है, ये उससे सेपरेट है, सेम ही रिक्वायरमेंट है। और स्केल भी, बेसिक पे स्केल भी 17 है। देन मेल डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन है, इसकी टोटल 14 सीट है। और इसमें जो है ये कैटेगराइज, और फिज़िकल एजुकेशन में आप लोगों का मास्टर होना चाहिए, वो रेलिवेंट सब्जेक्ट में आ जाएगा। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर ओनली 1 सीट, ये इनका जो क्राइटेरिया होता है उसी के मुताबिक जो है रिक्वायरमेंट, सेकंड क्लास और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्पीड ऑफ 70 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश 45 वर्ड पर मिनट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एक्सेल वगैरह, ये इनकी रिक्वायरमेंट। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी 17 स्केल है, ओनली 1 सीट है इसमें, माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट है इनका। अच्छा, ये अगर किसी को क्वेश्चन है तो काइंडली इसको कमेंट में ज़रूर आगाह करें। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड भी दिया गया हुआ है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ से देख सकता है, यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करके अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे भी ऑनलाइन अप्लाई का लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट में काइंडली ज़रूर आगाह करें, ताकि आप लोगों को जो है सॉरी, आप लोगों को उसके मुताबिक जो है ना वो गाइड किया जाए। ये इनकी जो है ना ये डिफरेंट, आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ से वीडियोस से भी साइन अप चेक कर सकता है, इन लोगों ने प्रॉपर वीडियो एक बनाई हुई है, इजीली आप लोग यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, और जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ जी।